नमस्कार आदाब, मैं हूं मोइन शेखर। आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले 10-11 महीने से जो देश के अंदर जो कोरोना महामारी फैली थी और इस महामारी के दौरान जो लॉकडाउन लगा हुआ था, उस लॉकडाउन ने लोगों की, आम जनता की कमर तोड़ के रख दी थी। लॉकडाउन के पीरियड में लोगों का कारोबार, रोज़ी रोज़गार पूरी तरीके से बंद था। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए थे और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहद चिंताजनक हो गई थी। लोगों को घरों के अंदर ऐसा हो गया था कि लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। अब ऐसे के अंदर जब लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला गया तो लोगों के सामने एक बड़ी समस्या आके उत्पन्न हो गई कि लोग जो है अपना घर चलाए या लाइट का बिल भरे या अपने बच्चों की स्कूलों की फ़ीस भरे। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेके लोगों के अंदर एक चिंता का माहौल देखा जा रहा था। मुमरा शहर की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोग काफ़ी परेशान थे। खासकर जो टोरेंट ने जैसे मुमरा, कलवा, दीवा के अंदर अपने कदम जमाए हैं, तब से टोरेंट की जो मनमानी है, जो उसकी धांधली है, उसको लेके भी शहर के अंदर एक आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि कल 5 फरवरी के दिन बीजेपी जो है पूरे राज्य के अंदर एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ने जा रही है एमएसबी और टोरेंट के खिलाफ। और हम ये भी आपको बता दें कि मुमरा के अंदर जो बीजेपी की जो वरिष्ठ नेता हैं, इसकी रिदा रशीद, वो भी कल इस आंदोलन में शामिल होंगी। वो कहाँ ये आंदोलन करेंगी और किस ढंग का करेंगी, इसी बात के लिए हम आप पहुँचे उनके पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कल ये जो बीजेपी का जो आंदोलन होने वाला है उसमें रिदा रशीद की क्या भूमिका होगी। रिदा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। मैडम, मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल है कि कल पूरे राज्य के अंदर जो आपकी जो पार्टी है बीजेपी, वो एमएसबी और टोरेंट के खिलाफ पूरे राज्य में आंदोलन करने जा रही है, तो क्या बताना चाहेंगे इस संबंध में आप? पहले तो सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कल जैसे आपने कहा कि कल 5 तारीख को 11 बजे पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करने जा रहे हैं एमएससी और टोरेंट के खिलाफ। इसलिए क्योंकि पहले भी हमने आंदोलन किए हैं और ये जो सरकार सोई है, ये मंत्री लोग जो सोए हैं, ये आमदार, ये नगर सेवक जो सोए हैं, जो बकवास कर रहे हैं, तो इनको आईना दिखाना है और सभी टोरेंट के ऑफिसों में हमारा आंदोलन होगा, उसी पे काम करेंगे कल। तो आप कहाँ आंदोलन करने जा रही हैं? जैसे कि राज्य के अंदर कई स्थानों के ऊपर आपकी जो पार्टी है वो धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगी, तो रिदा रशीद जो है वो कहाँ पे आंदोलन करने जा रही है? मैं ये भारत गृह के सामने रहूँगी और यहाँ के हमारे 3-4 मंडल मिलके वहाँ पर हम लोग आंदोलन करेंगे। कितने बजे करेंगे आप आंदोलन? 11 बजे। 11 बजे? कल 11 बजे। अच्छा, तो मतलब ये जो टोरेंट का जो कार्यालय है भारत गेट के सामने, वहाँ पे आंदोलन होगा या आप लोगों का? बिल्कुल, टोरेंट के कार्यालय के सामने होगा आंदोलन। तो आप लोग ये आंदोलन क्यों करने जा रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है। देखिए, जो लोग सोए हैं और जो सोने का ड्रामा कर रहे हैं, हर चीज़ों पे आज के डेट में हम विरोधी पार्टी है, विरोधी पार्टियों का फ़र्ज़ बनता है क्या हम आवाज़ बने लोगों की, तो उसके लिए आवाज़ करने वाले हैं। पहले भी आंदोलन करे, लेकिन ये जो कुंभकर्ण की नींद जो सो रहे हैं हर एक बातों में, ना कि एक विषय है, लेकिन ये विषय जनता के क्लोजिंग है क्योंकि ये पॉकेट पे है, ये घर का विषय है। आज लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा? और जो बढ़ चढ़ के जो बिल आई है, एक बार कांग्रेस का मंत्री बोलता है कि नहीं हम माफ़ कर रहे हैं, दूसरे टाइम पे एक मंत्री बोलता है, मतलब 3 तिगाड़ा जो सरकार है जो फैसला नहीं कर पा रही है, तो हम उनकी नींद में से उनको जगाने का काम करेंगे। और जो लोग पीड़ित है इससे, मेरे ख्याल से आज पूरा महाराष्ट्र पीड़ित है, लेकिन जिनको मदद पहुँचनी चाहिए और सभी को मदद पहुँचनी चाहिए, ये हमारी मांग होती है। रिदा जी, आपने जैसा अभी कहा कि मतलब आप जगाने का काम करेंगे, कुछ लोग हैं जो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए, तो मैं आपसे जानना चाहता, खुल के बताइए वो कौन लोग हैं जिनको आप जगाना चाहते हैं? आखिर वो कौन लोग हैं जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं? बोला ही ना, 3 तिगाड़ा लोग हैं ना आज, जो सरकार चला रहे हैं, जो आज नींद में सो रहे हैं। तो आज महाराष्ट्र की सरकार है जो काम नहीं कर रही है। सिर्फ इनको लगता है कि नहीं हम पब्लिक को गुमराह करते रहे। एक मंत्री बोलता है एक पार्टी का, क्योंकि 3 तगाड़े लोग हैं, एक पार्टी का एक मंत्री बोलता है कि मैं माफ़ कर रहा हूँ या जो भी स्टेटमेंट दे रहा है, उसी जगह पे दूसरा मंत्री कुछ बना कर रहा है और वही मंत्री अपना स्टेटमेंट बदल रहा है। और उसके लिए लोगों को जो तकलीफ है, लोगों से मतलब ही नहीं है इनको, क्योंकि इनको पता है कि इनका काम ऐसे ही चलता है। इनका काम, इनके जो फाइल्स होते हैं, इनकी जो चीज़ें होती है वो टाइम पे कर लेते हैं ये लोग, लेकिन जनता का काम करते नहीं हैं। आज मैं मुमरा में इसलिए
ज्वाइन होना चाहूँगी, क्योंकि मुमरा के तो आप सभी को पता है, मुमरा की जनता को पता है, जो टोरेंट आया था इन्हीं के कहने पे आया था, इन्हीं के नगर सेवकों ने, इनकी घर की बीबियों ने। किसके कहने पे आया था? बिल्कुल यहाँ के आमदार के कहने पे आया था, यहाँ के नगर सेवकों के कहने पे आया था। इनके नगर सेवकों ने, इनके आमदार ने स्वागत किया है। आज मुझे बताइए, मैं आपके घर में घुस सकती हूँ बिना आपके इजाज़त? आप परमिशन दोगे? मैं नहीं हूँ और आ जाओ। इसी तरीके से सरकार का भी काम चलता है, इसी तरीके से विधानसभाओं का भी काम चलता है, इसी तरीके से ये आमदार नगर सेवक को भी काम करते हैं। इन्हीं के मर्जी से तो आया था। देखिए, जो सत्ताधारी पार्टी है एनसीपी मुमरा की, उनका तो कहना, उनके नेताओं की तरफ से तो ये बातें सामने आ रही कि ये बीजेपी के कार्यकाल, जब बीजेपी की सरकार थी राज्य में, उनके टाइम पे ये टोरेंट आया है। आमदार बीजेपी का था क्या? नगर सेवक बीजेपी का है क्या यहाँ पर? है? नहीं है। तो किसके कहने पे आया था? कानून तो बनाया था ना उधर मंत्रालय में बैठ के, लेकिन विधानसभा में किसके बोलने पे आया? किसने स्वागत की थी रास्ते पे? रास्ते पे स्वागत करने वाले भी तो थे ना, और लोगों ने तो ये भी बोला था, एक बार स्वागत किया था, फिर इन्होंने बोला था कि नहीं नहीं अब हम रोक रहे हैं, मर जाएंगे गिर जाएंगे, सभी को मालूम है। और आज जाके खाली दिखावा करेंगे, आज खाली दिखावा करना है कि नहीं नहीं हम तो जनता के साथ में हैं। क्योंकि जनता के साथ में दिखावा इसलिए करना है क्योंकि इनका तो काम चालू है, इनका मीटर चालू है। वहाँ जनता का मीटर जितना ऊंचा जाएगा उतना इनका मीटर ऊंचा जाएगा। तो सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए इनका काम चल रहा है। मतलब सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल। आपका कहने का साफ साफ मतलब ये है कि आज शहर के अंदर जो आवाम, जो जनता परेशान है टोरेंट को लेके, तो टोरेंट को थोपने वाले यही एनसीपी के लोग हैं। ये मैं तो कहती हूँ, हाँ। मैं तो इल्ज़ाम लगा रही हूँ, हाँ। लेकिन यहाँ के लोगों के पास सबूत भी है। आज आप सोशल मीडिया उठाइए, आज इनके बाइट सामने घूम रहे हैं, मैं नहीं घुमा रही हूँ, ना ही विरोधी लोग घुमा रहे। इनके बाइट्स और इनके स्टेटमेंट सामने घूमते हैं ना। आप फेसबुक उठाइए या सोशल मीडिया उठाइए, इनके बाइट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई जिनका दिल दुखा है वो इन लोग की बाइट चलाते हैं। तो आज जनता को बेवकूफ़ बनाना छोड़े, और हमारा यही मांग होगा कि जनता को साथ दे, और जनता पे जो ये टोरेंट और ये MSP जो थोपा गया है, इनकी जनताओं की बिल माफ़ किया जाए, जितना जल्दी हो सके उनके लिए मदद लाया जाए। मैडम, जैसे कि अभी आपने बताया कि कल 5 फरवरी को बीजेपी जो है पूरे राज्य के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जगह जगह MSP और टोरेंट के खिलाफ आंदोलन करने वाली है, विरोध प्रदर्शन करने वाली है। आप भी जो यहाँ का जो कार्यालय है भारत गेट के सामने टोरेंट का, वहाँ पे भी अपने समर्थकों के साथ आंदोलन करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले भी अलग अलग पार्टियों द्वारा कई बार इसके टोरेंट के खिलाफ आंदोलन हो चुके हैं, धरना प्रदर्शन हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो आपको क्या लगता है कि आपके जो आपकी पार्टी की तरफ से जो कल आंदोलन होने जा रहा है, क्या इससे टोरेंट के ऊपर असर पड़ेगा और टोरेंट को मतलब यहाँ से जाना पड़ेगा इस आंदोलन के बाद? देखिए, मैं और बाकियों की पार्टी की जानती नहीं हूँ, क्योंकि सत्तेदारी है, कहीं ना कहीं वो लोग भी घुसे हुए हैं वहाँ पर। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूँगी, और जब भारतीय जनता पार्टी एक विरोधी पार्टी है आज, एक स्ट्रॉन्गेस्ट विरोधी पार्टी है आज महाराष्ट्र में, और हम स्ट्रांगली काम करेंगे, और हम स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। सभी चीज़ों पे हमने आँख नहीं बंद किया है। हमारे दिन बाय दिन हम आप लोग देखते ही हो, जिस तरीके से आवाज़ उठाया जाता है उस तक भी पहुँचा जाता है। इसी तरीके से टोरेंट MSP है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, और कल का एक आंदोलन में जो 100% पता है जनताओं के लिए कुछ अच्छा ही मैसेज लाएगा। और मैडम, मेरा आपसे ये भी सवाल रहेगा कि जैसे आप जो है बीजेपी के कद्दावर नेता हैं मुमरा कौशल की, अगर हम बात करें तो पिछले कुछ महीनों के अंदर आपने पार्टी की तरफ से जो शहर के लोगों को जो समस्याएं उत्पन्न होती थी, चाहे वो पानी का मामला हो, बिजली का मामला हो, गटर नाले का मामला हो, तो आप हमेशा आगे रहती थी उनकी समस्या का समाधान करने के लिए। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि रीता रशीद जो है अचानक कुछ महीनों के लिए मुमरा से गायब हो गई, और एक बार फिर वो मुमरा की राजनीति में सक्रिय हो गए? तो अब तक कहाँ थी आप? ये क्या होता है, यहाँ के जो नेता लोग हैं, इनको है ना छोटी छोटी बात में प्रचार करने की आदत है, एडवर्टाइज करने की आदत है। आप मुझे बताइए, अभी 4-8 दिन पहले की बात है, मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ का सीखा हुआ लड़का, यहाँ की पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी नहीं है, ये ब्लैक लिस्टेड है मुमरा के बाहर। यहाँ लोन नहीं अलाउ होता है मुमरा में, लेकिन यहाँ के लोगों को, अनाड़ी लोगों को पोस्ट मिल जाता है।
क्योंकि वो ऐड करते हैं और वो खुद के बंगले बन जाते हैं, खुद के घर बन जाते हैं। लेकिन आज मेरे कौम का एक पढ़ा लिखा बच्चे को बाहर जॉब नहीं है, बाहर लोन नहीं है, बाहर किसी चीज़ की मदद नहीं है मुमरा के बाहर। लेकिन रिधा रशीद, मुमरा में काम कर रही हूँ, मुमरा के लोगों के लिए काम कर रही हूँ। ये जो सोकल इनका जो प्रचार होता है, 1000 बैनर लगा दो और प्रचार कर लो, लेकिन शर्म आनी चाहिए। उसी जगह पे मेरे कौम के बच्चे घर में बैठे हैं, गलत चीज़ें हो रही है, लेकिन वो प्रचार ना करते हुए उनको दबाने के लिए अपनी शान को सामने लाने का, मतलब 25 पैसा करने का और उसको 10 रुपया बताने का, तो वो मैं भी नहीं करती, ना ही मेरी पार्टी करती है। हम लोग अंदर से काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन वो बात अलग है कि आपने कहा कि मैं दिखी नहीं। इसलिए नहीं दिखी आप लोगों, क्योंकि मैं न्यूज़ में नहीं आई, मैं कोई प्रचार नहीं किया, मैंने कोई बैनर नहीं लगाया। लेकिन अगर कौम की सेवा है और इस देश की सेवा है तो कुछ चीज़ें साइलेंटली भी करना चाहिए और कुछ चीज़ बिना दिखावा भी करना चाहिए। वो रिधा रशीद और मेरी पार्टी बिल्कुल कर रही है यहाँ पर। मुमरा कौसा के अंदर रिधा रशीद जो है वो जानी पहचानी जाती है अपने आक्रामक तेवर की वजह से। जो भी लोगों की समस्याएं होती है, लाइट हो, पानी हो, उसके लिए वो उनका जो आक्रामक रवैया होता है उसकी वजह से जानी पहचानी जाती है। तो कल रिधा रशीद के नेतृत्व में जो टोरेंट के कार्यालय पे जो आंदोलन होने जा रहा है, तो वहाँ पे भी क्या यह रिधा रशीद का आक्रामक तेवर देखने को मिलेगा वहाँ पे? नहीं, देखिए ऐसा है, हमें जनता के लिए काम करना है और जनता के लिए खड़े रहना है। आज घर छोड़ के इसलिए निकलते हैं कि इनका अच्छा हो सके और हम किसी ना किसी को मदद आ सकें। तो आक्रमण में ये नहीं है कि हम जो बोलते हैं वही रास्ते पे दिखाया जाए, हाँ, लेकिन आक्रमण बिल्कुल है कि लोगों की सेवा के लिए और लोगों की मदद के लिए। तो उसके लिए तो रिधा रशीद हमेशा आक्रमण रहेंगी, लेकिन उस टाइम पे हम वहाँ जा रहे हैं कि उनकी आँख खुला जाए, उनको बताया जाए कि यहाँ सब सोए नहीं हैं, यहाँ विरोधी पार्टी है जो आपको आके बोलेगी, लॉक करेगी और आपको बोलेंगी उठिए और लोगों को मदद करिए। आज रियली सभी लोगों को ज़रूरत है, मेरी कौम को तो बहुत ज़रूरत है। तो इस मदद के नाते कल हम लोग वहाँ खड़े रहेंगे और जितना हो सके हमारी तरीके से हम उनको जगाने की कोशिश करेंगे। और सबसे आखिर में मैडम, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से कल 5 फरवरी के दिन आपकी जो पार्टी है बीजेपी पूरे राज्य में एक आंदोलन छेड़ने जा रही है एमएससीबी और टोरेंट के खिलाफ, आप भी अपने समर्थकों के साथ कार्यालय पहुंचेंगे टोरेंट के जो भारत गेट के सामने। तो इस पूरे मामले को लेके मतलब जो आपका आंदोलन है बीजेपी का और जो आपका मुमरा में आंदोलन होने वाला है उसको लेके शहर की जनता से, वो जनता जो पिछले कई महीनों से टोरेंट की मनमानी और दादागिरी से परेशान है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, बीजेपी अगर आंदोलन कर रही है तो जनता के लिए कर रही, जनता के हित के लिए कर रही है। तो इसको बीजेपी तो है साथ में, बीजेपी सपोर्टर और बीजेपी का फ़र्ज़ भी बनता है, क्योंकि हम एक मैं घड़ी दोहरा रही हूँ, क्योंकि हम एक विरोधी पार्टी में हैं, हम एक विरोधी आज विधानसभा में हैं, उस नाते से हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। लेकिन मैं जनता को ये कहूँगी कि आप जितने पीड़ित हो उतनी रिधा रशीद भी पीड़ित है। ऐसा नहीं कि मेरे को ज़्यादा बिल नहीं आया है, उसके लिए तो मुझे आवाज़ उठाना ही है। मैं सभी को कहूँगी जिसको भी ये प्रॉब्लम हो, जिसको भी ये प्रॉब्लम है, वो आइए, कल हम सभी मिलके ये कोशिश करेंगे इनको जगाने की और अपने हक पे खड़े रहने की। तो मैं सभी से अपील करती हूँ कि सब लोग आइए और सभी लोग हम जल के ये रिधा रशीद का या बीजेपी का आंदोलन न होते हुए ये जनता का आंदोलन हो और जनता भी उसमें इतना ही शामिल हो। तो दोस्तों, ये थी बीजेपी की वरिष्ठ नेता रिधा रशीद, जो बीजेपी की जो महाराष्ट्र प्रदेश की जो महिला मोर्चा है उसकी उपाध्यक्ष हैं। और जिस तरीके से कल 5 फरवरी को पूरे राज्य के अंदर बीजेपी पार्टी जो है अलग अलग शहरों के अंदर जो आंदोलन छेड़ने जा रही है वो एमएसबी के खिलाफ, टोरेंट के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ये लोगों की जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं टोरेंट और एमएसबी को लेके, उसी के खिलाफ बीजेपी का पूरे राज्य में कल एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। और रिधा रशीद जो है वो भी मुमरा के अंदर जो टोरेंट का जो कार्यालय है भारत गेट के बिल्कुल ठीक सामने, वहाँ पे कल 11 बजे वो भी अपने समर्थकों के साथ आंदोलन करेंगी। किस तरीके का ये आंदोलन होगा इसके ऊपर भी हमारी कड़ी नज़र रहेगी और ये भी देखेंगे कि इस आंदोलन होने के बाद लोगों की जो समस्याएं हैं उसके अंदर कमी आती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।